हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को भी ऐसे सिल्की शाइनी हेयर चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। जी हाँ, जो मैं आज आपके लिए रेमेडी बताने वाली हूँ, आपके हेयर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएँगे। तो आप सभी लोग का हमारे चैनल में स्वागत है, सभी लोग का राधे-राधे और सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो डियर, आज मैंने जो ये शैम्पू प्रिपेयर करी है, वाक़ई में इसके रिज़ल्ट एकदम बहुत बढ़िया हैं। एक बढ़िया होता है, ये बहुत ही बढ़िया आपका, ये मान लीजिए 2 से 3 रुपए खर्चे में, बस मात्र 3 रुपए में आपको ये शैम्पू बनाकर रेडी कर लेनी। 3 रुपए में इसका रिज़ल्ट आपको हज़ारों को भी फ़ायदा दिलाएगा। जी हाँ, तो आपको इसको बनाना कैसे है ये मैं अच्छे से आपको बताऊँगी। बट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आप तक कि ये मेरे मेरे हेयर आप देख सकते हैं, हेयर लेंथ देख सकते हैं और हेयर थिकनेस भी ठीक-ठाक है। आपके भी इससे भी बेटर हो सकते हैं अगर आपने ये रेमेडी फ़ॉलो कर ली तो। जी हाँ, मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बताया कुछ और हो, लगाया कुछ और हो, ठीक है? मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ उसको लाइव शेयर भी करती हूँ यूज़ करके। इसके लिए चाहिए हमको, देखिए, बॉइल्ड जो एकदम, जो हम लोग जैसे कि मान लो लौकी ले लेना है, उसको थोड़ा-सा पका लेना, उसका जो वाटर निकलेगा ना, पानी, बस उसको ले लेना, उसको छान लेना छन्नी से, हल्का सा ठंडा हो जाए, गुनगुना, एकदम गरम-गरम नहीं, गुनगुना जब हो, गुनगुना हो या ठंडा हो, ये एज़ यू विश, इसको छन्नी से हम छान लेंगे और बची हुई लौकी को आप कुछ भी बना लीजिए। आप लोग जब भी रायता बनाते हो ना, तो उसका पानी फेंक दे तो जी नहीं, फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक तो खाने का बेनिफिट मिल जाएगा, दूसरा आपको लगाने की गुडनेस मिल जाएगी। जी हाँ, ये फेंक दे तो वेस्ट, वैसे फेंक बहुत कम लोग फेंकते हैं, वरना इसको डाल देते हैं हम। ये बॉयल करा हुआ हमको चाहिए, लौकी का पानी इसमें डालना, आप अपना कोई भी माइल्ड फेवरेट शैम्पू, ये एज़ यू विश, मैं इसके लिए नहीं आपको कहूँगी, सजेशन दूँगी, आपको जो अच्छा लगे शैम्पू, जो आपको बढ़िया लगे, शैम्पू बेस भी डाल सकते हैं इस जगह, ठीक है? अगर आपको कोई भी, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, इसमें मिक्स कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए। इसमें मैं डालूँगी कुछ एसेंशियल ऑयल, ये ऑप्शनल है, अगर एसेंशियल ऑयल आप डालते हो, तो इसकी जो गुडनेस होती है आपको 110% मिलती है और अगर आप नहीं डालते हो तो कोई बात नहीं, अगर डालोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मैंने, देखिए, 2 से 3 सैशे ले लिया अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। उसमें मैं डालूँगी अभी कपूर एसेंशियल ऑयल। कपूर एसेंशियल ऑयल इसलिए डालूँगी क्योंकि गर्मी का समय है और बहुत ज़्यादा पसीना है और डस्ट वगैरह एकदम जम जाती है स्कैल्प में, तो हेयर फॉल होने लगता है। कपूर क्या करता है, एक तो एक सॉफ्ट एक स्मूथनिंग का भी काम करता है, दूसरी जो छोटे-छोटे दाने से निकलते हैं ना बालों में, स्कैल्प में, तो य बालों में तो फिलहाल दाने नहीं निकलते, स्कैल्प में जो घमौरी टाइप के, उनको भी खत्म करने में काम करता है। कपूर बहुत ही लाभकारी होता है। ये एसेंशियल ऑयल मैंने डाला हुआ है कपूर का, ठीक है? इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको ईज़िली लगा सकते हैं अपने बालों में। ये देखिए, मैंने नेक्स्ट डाल दी थी इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। मेरे पास एसेंशियल ऑयल रखे हुए इसलिए मैंने डाला, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब इसमें बढ़िया से झाग निकलने लगे, ये शैम्पू आप 7 डेज़ के लिए बनाकर रख सकते हैं। जी हाँ, 7 डेज़ से ज़्यादा नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग तुरंत बनाइए, तुरंत लगाइए, तभी आपका रिज़ल्ट बहुत, 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 बहुत बढ़िया मिल जाएगा। इसका रिज़ल्ट बस क्या है, तो आप लोगों ने ये रेमेडी देख ली, बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाना है, इसमें कोई तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, मैं खुद ही अपने बालों में लगाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए। मैं चाहती तो आपको बस ऐसे रेमेडी शेयर कर देती, बट नहीं, मेरा कहने का मतलब जो मैं लगाऊँ, बनाऊँ वो मैं लगाऊँ, आपको दिखाऊँ, आप ले सकते हैं। मेरे बालों में हल्का-हल्का हेयर ऑयल लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं लगा हुआ, हल्का-हल्का लगा हुआ था। तो मैं पहले ऐसे ही हेयर वॉश करने जा रही थी, बट मैंने कहा कि जो मैंने बनाया मैं खुद लगाऊँ, तो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, वो लोग देखेंगे तो उनको ट्रस्ट होगा कि हाँ, जो सिस्टर ने बनाया वो खुद लगाया, तो जब इनको कोई नुकसान नहीं करता, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, नुकसान कर जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये बालों को आप चाहो तो हल्का से वेट कर लो, मैंने हल्का सा स्प्रे ऑलरेडी पहले कर रखा था। तो ये देखिए, आप बालों की लेंथ देख सकते हैं, अभी थोड़ा-सा उलझे-उलझे हैं, इस वज़ह से ऐसा, वैसे कहते हैं ना कि बाल धुलने से पहले कॉम्ब नहीं किया जाता हमारे यहाँ, इसलिए हमने नहीं किया। ये देखो, हल्का सा वेट कर लेना अपने बालों को, उसके बाद ये वाली शैम्पू का इस्तेमाल करना है। इस शैम्पू की गुडनेस ये है कि जो 2 मुँहे बाल होंगे वो भी कम हो जाएँगे, जो बीच से टूट रहे होंगे हेयर वो भी रुक जाएँगे। इस बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसी शैम्पू में मिल जाएगा, बस क्या है, आपको भाई लगाना है, थोड़ी-सी मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी। इसके बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ऑयल लगा हुआ था ना, कैस्टर ऑयल लगा हुआ है, उसकी वज़ह से थोड़ा-सा झाग कम निकलेगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा थिक होता है ना, इस वज़ह से।
इसको मैं अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लूँगी। मैंने देखिए कोई भी वीडियो फ़ास्ट नहीं किया। जो लौकी का पानी होता है ना, वो कई तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। बालों के झड़ने से सफ़ेद, ये सबसे मस्ट तो ये है कि इस व्हाइट हेयर को रोकता है और डैंड्रफ से भी राहत दिलाता है। जी, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया हो, तो इसको लगाकर देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन बी, बायोटीन होता है, स्कैल्प को पोषण भी मिलता है, डैंड्रफ से राहत भी मिलती है। अगर आप लोग को इसके बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए देखने, तो आप लोग जाइए गूगल पे जाकर देखिए, जाके आपको उसके बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिल जाएँगे। जी हाँ, ये कितनी हद तक ये फ़ायदा करता है आपके बालों को, ये आप खुद लाइव देख लेंगे तभी आपको ट्रस्ट होगा। ऐसे ऐसे सोचोगे सिस्टर ने बता दिया, बस ऐसे बहुत ज़्यादा अगर आपका बाल झड़ रहा हो ना, तो इसको लगाकर देखना, इसमें विटामिन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके हेयर फॉल को रोकने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। बस बालों को रिंस, मैंने थोड़ा-सा रिंस के लिए भी बचा लिया था वाटर, बाद में बाल्टी में मैंने डाला तो अपने हेयर को रिंस कर लिया था। इसके बाद मैंने जब हमारे बाल ड्राई हो गए तो मैंने उसका कोई क्लिप नहीं लिया, ये मेरी स गलती हो गई, वरना मैं आपको दिखाती, काफ़ी बाउंसी लुक भी आ जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, जिसको बाउंसी लुक चाहिए होगा ना, वो ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत ही बढ़िया बाउंसी लुक भी